वेलकम एवरीबॉडी सुंदरकांड के पढ़ाई के लिए शुरू करेंगे इन्वोकेशन प्रेयर से तुलसीदास जी के। नमः श्री तुलसीदास, रिपीट, नमः श्री तुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतं नमः रामप्रेमामृतं नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् दनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हम लोग हमेशा ये दो से स्टार्ट करेंगे। पहला वाला तो श्री तुलसीदास का इन्वोकेशन प्रेयर है और सेकंड है हनुमान जी का। इसमें जो तीसरा मंत्र है वो है, हमने पिछले बार पढ़ा था, हमने जस्ट स्टार्ट किया था। वी जस्ट डिड द 3 मंत्र, संस्कृत मंत्र जो सुंदरकांड में है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। विल जस्ट रीड थ्रू इट, एवरीबडी रीड थ्रू इट सो दैट, मतलब दृष्टि वहाँ रखिए ताकि जो मैं पढ़ रही हूँ आपको समझ में आए कि क्या पढ़ रही हूँ, है ना। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम, जो वेदांत से द्वारा जाने जा सकते हैं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इसका सबका मीनिंग हमने देखा था। एक वर्ड का मीनिंग आज मैं बताऊंगी, पिछले बार छूट गया था। सुरगुरुम, सुर माने क्या? देवता। सुर असुर। अच्छा, सुर का एक देवता का क्या मतलब होता है? दिव वर्ड से आया है। दिव किसको बोलते हैं हम लोग? दिव्य मतलब टू इल्यूमिनेट, प्रकाशित। कौन प्रकाशित करता है हमको? ज्ञान इंद्रियां हमारे सबके देवता है कि नहीं? चक्षु के क्या है? चक्षु के देवता सूर्य। ओके, सबके देवता हैं। तो सुर गुरु मतलब क्या होता है? देवताओं के गुरु। अब देवताओं के गुरु का मतलब क्या होता है? इसमें थोड़ा पौराणिक स्टोरीज में जाना पड़ेगा हमको। सुरगुरुम तो विष्णु को बोला है ना, हरि को। क्या होता था जब भी देवासुर संग्राम होती थी, लड़ाई होती थी दो पार्टीज में, असुर और असुर, तो हमेशा ये लोग दौड़ के किसके पास जाते थे? विष्णु के पास जाते थे। विष्णु क्या करते थे? कोई अवतार लेके उनको मुक्ति दिलाते थे, उनको प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाते थे। राम अवतार के लिए भी देवता गए थे विष्णु के पास कि रावण का अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, तो आपको अवतरित होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए राम अवतार हुआ था। अब इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है? जब भी हमारे सेंसेस डेंजर में होते हैं, अगर हम विष्णु जो कॉन्शियसनेस है उसकी शरण में जाते हैं, वो हमको हमेशा बचाता है। क्या सेंसेस का क्या हो सकता है प्रॉब्लम? एडिक्शंस। आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, गॉसिप सुनना चाहती हैं, आंखें कुछ और देखना चाहती हैं ना, सिर्फ बैक टू बैक मूवीज़ देखना चाहती हैं, मुंह हमेशा कुछ बोल रहा है किसी के बारे में। सबसे ज़्यादा हम पाप किससे करते हैं? वाणी से करते हैं। टंग हैज़ अ डुअल फंक्शन, इट्स अ ज्ञान इंद्रिय ना कर्मेंद्रिय। खाना चाहते हैं ना, बहुत कुछ भी। जब भी लोग डिप्रेशन या एंग्जाइटी में होते हैं वो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। दिस इज़ बाई डिफॉल्ट। व्हेनेवर यू आर इन स्ट्रेस यू गो फॉर समथिंग गिव्स यू इंस्टेंट प्लेजर। फूड में भी उस समय आपको हेल्दी बना के खाने का मन नहीं करेगा। तो सेंसेस कब परेशान हो जाते हैं? अत्याचार हो रहा है रावण का सेंसेस पे। मतलब रावण कौन है? अहंकार, जो गलत काम कर रहा है। सेंसेस गलत काम कर रहे हैं, ट्रबल में आ गए सेंसेस, है ना। जो अहंकार सोच रहा है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे नेटफ्लिक्स पे बैक टू बैक मूवीज़ देखनी है, मुझे उसको तो ये बोलना है कल जाके ऑफिस में। अहंकार ही सब करवा रहा है ना गलत काम। तो जाते हैं विष्णु के शरण में। अब विष्णु के शरण में जाने का मतलब क्या हुआ? इट्स सेम एज डिविनाइजिंग योर सेंसेस। मुंह से भी विष्णु का नाम लेना है, मन में भी विष्णु को रखना है, सारे सेंसेस को रीडायरेक्ट करो, 1 पॉइंट फोकस। वही होता है सुरगुरुम। मतलब ट्रेन योर सेंसेस टू डू समथिंग गुड, योर साधना बेसिकली। तभी वो हरि अवतरित होंगे, आपके अंदर ही अवतरित होंगे, आपके अंदर से ही वो प्रकाश निकलेगा हरि का, है ना। डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। फिर उसके बाद सेकंड मंत्र हमने देखा था, नान्य स्पृहा रघुपते हृदय समीते। मतलब हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ
आप सबके अंतरात्मा है, आप सब जानते हैं मेरे हृदय में कोई और इच्छा नहीं है, ना अन्य हृदय समेत है। मेरी इच्छा में आपके सिवा और कोई है नहीं, ओनली यू आर इन माई हार्ट। भक्ति प्रयच्छ रघुपुंग निर्भरा में, मुझे ऐसी भक्ति दीजिए जो अनकंडीशनल हो, प्योर हो भक्ति। तो ऐसी भक्ति के लिए तो माइंड प्योर होना चाहिए ना, तभी ऐसी भक्ति आती है। तो बोलते हैं वो भी आप दे दीजिए, टोटल सरेंडर। मेरे से तो हो नहीं रहा। जैसे मान लीजिए आपको कुछ एडिक्शन है, खाने का एडिक्शन है या कुछ भी है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप सरेंडर कर दीजिए। आई एम डूइंग माई साधना इन द प्रेजेंट मोमेंट, आप देख लो क्या करना है मेरे एडिक्शन का। मेरे से नहीं हो रहा है भगवान जी। कोई भी एक हायर पावर है, इसीलिए वो आकार चाहिए, एक मूर्ति चाहिए सामने या कुछ तो चाहिए, क्योंकि कांटे से ही कांटे को निकालते हैं, आकार से ही आकार निकालते हैं। ये आकार निकलना है ना, अपना भ्रम कि मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, वो भ्रम निकलना है ना। आकार के बिना निराकार तक नहीं जा सकते, ऐसा भगवत गीता में भी लिखा हुआ है चैप्टर 12 में। उसमें अर्जुन पूछते हैं क्वेश्चन कि जो आपके फॉर्मलेस पे मेडिटेशन करते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं कि फॉर्म वाले पे ज़्यादा अच्छा है। तो बोलता है फॉर्मलेस में कर लो तो कर लो, अच्छी बात है, ट्राई मारी ना कर लो बट होगा नहीं मुझे जो भजता है आकार में उनको ही फल मिलता है, क्योंकि आप आंख बंद करके क्या देखोगे, मन में तो थॉट्स ही आते रहेंगे ना, आकार ही आएगा, लोग आएंगे, विचार आएंगे दूसरे के, वो आकार ही तो है। तो आकार को काटने के लिए एक आकार सामने चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ मूर्ति, इट कैन बी अ कैंडल, इट कैन बी अ दिया, इट कैन बी इवन योर ब्रेथ, एनीथिंग। आकार को काटने के लिए आकार ही चाहिए, कांटे को निकालने के लिए कांटा चाहिए, क्योंकि हम फंसे हैं कहाँ, आकार में। जो भक्ति है और जो प्रेम हमारे अंदर पैदा होता है वो आकार के प्रति ही पैदा होता है। तो क्या वो एक आकार है या क्या प्रेम निराकार है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। दो पाथ होते हैं ब्रॉडली, एक ज्ञान का मार्ग होता है, भक्ति का मार्ग होता है। भक्ति में आकार से प्रेम हो जाता है, तो सब आकार में, थैंक यू, आकार में तो गुरु भी आते हैं ना, गुरु भी एक आकार है, उससे प्रेम होता है। बुक भी एक आकार है, अक्षर आकार है। ओम क्या है, ओम भी आकार है, इसलिए ओमकार बोलते हैं उसको, है ना। अक्षर सारे आकार हैं, तो उनसे पहले प्रेम होता है। ओके, वो भक्ति है। और ज्ञान जो योगी मार्ग होता है, जो निराकार से प्रेम करने वाले, तो बहुत कठिन मार्ग है वो, बहुत कम लोग ही, एक फ्यू लोग ही कर सकते हैं। जैसे एक रमना महर्षि, वो निराकार में ही रहते थे हमेशा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आकार में फंसे थे काली के, तो उनके गुरु ने बोला ये आकार से निकलो, बट बहुत लोग नहीं निकलना चाहते हैं, उसी में वो डवेल करते हैं। जैसे वृंदावन के संत, वो कृष्ण अवतार में ही रहते हैं, नथिंग रॉन्ग विथ इट, यू सेम। बोलते हैं आकार मतलब होता है जैसे चीनी का बोरा है, चीनी रखा हुआ है कहीं पे बैग में, आकार मतलब होता है, आकार से प्रेम मतलब वो तुम चीटी बन जाओ, एंट बन जाओ और चीनी को एंजॉय करो निराकार मतलब तुम भी चीनी बन जाओ, तुम भी चीनी बन जाओ, मिल जाओ उसमें। जैसे आकार में भक्ति होता है, जैसे समुद्र का एग्जाम्पल लेते हैं, ओशन का, तुम ओशन को एंजॉय कर रहे हो, है ना, ओशन में सब चीज़ देख रहे हो, बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ, वो भक्ति है। यू एंजॉय द लीला ऑफ भगवान, यू लाइक रीडिंग बुक्स, यू एंजॉय लिसनिंग टू एंड यू डूइंग भजन्स, एवरीथिंग इज भक्ति। निराकार होता है यू लाइक अ सॉल्ट डॉल, वंस यू गो इन द ओशन यू डिजॉल्व योरसेल्फ। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। भक्ति ही मार्ग होता है, तो भक्ति इज़ वेरी स्पेशल एक्चुअली। अनलेस अ स्टूडेंट हैज़ अ डिवोशन फॉर द स्टडीज़, वो उतना उसमें वो नहीं दे पाएगा, मेहनत नहीं कर पाएगा, है ना। भक्ति पुल्स यू एक्चुअली इनटू द ज्ञान। और पराभक्ति और पराज्ञान सेम ही होता है। अपने संत कबीर हुए हैं, ये सब जो हुए हैं, वो जो पराभक्ति में रहते थे हमेशा, वो ज्ञानी ही थे, उनके लिए शरीर था ही नहीं, मतलब वो सड़क पे ऐसे पड़े रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों अल्टीमेटली ऊपर जाके एक ही हो जाता है ऐसा, बट पाथ थोड़ा अलग अलग है। तो आज हम करेंगे इससे शुरू, जामवंत के वचन सुहाए। मैं एक इसका बस थोड़ा ऐसे ट्यून में गाते हैं हम लोग, मैं एक लाइन बोलूँगी, बाद में आप रिपीट करिएगा। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, तब लगी मोहि परिखेउ भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हाँ, तो इसमें जामवंत थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे, सुग्रीव के सेना के हैं, जो दल गया था साउथ में सीता जी को ढूंढने के लिए, उसमें से जामवंत एक रीच थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे। जामवंत के वचन सुहाए, वचन होता है वाणी, वाणी व यूज़ होता है अवधि में, व होता है हिंदी में या संस्कृत में, तो उनके वचन मतलब उन्होंने कुछ तो बोला होगा ऐसा, तो ये
कैरी फॉरवर्ड है फ्रॉम द किष्किंधा कांड, पहले वाले चैप्टर से कैरी फॉरवर्ड है कि जामवंत ने हनुमान जी को क्या बोला कि सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, उनको बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो बोला, मन खुश हो गया उनका। जामवंत का संवाद हुआ था किष्किंधा कांड के अंत में कि उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। सब लोग सोच रहे थे कि ठीक है, पता चल गया सीता जी लंका में हैं, अब इतने दूर जाना है इसको क्रॉस करके समुद्र को, तो कौन जाएगा। तो उसमें सारे जो वहाँ पे थे बोलते थे कि अंगद बोला कि मैं जा तो सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता। कोई बोलता है कि हम तो जा ही नहीं सकते इतने दूर, तैर के भी नहीं, उड़ के भी नहीं, कैसे कौन समुद्र पार करेगा, सीता माता को संदेश दे के कौन लौटेगा, ये प्रश्न था। दैट वाज लाइक अ, जैसे एक सिचुएशन होता है ना, कॉर्पोरेट में सिचुएशन प्रेजेंटेड था और प्रॉब्लम से सब डिस्कस कर रहे थे। तो जामवंत ने बोला मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। तो बोलते हैं कि हनुमान, मुझे लगता है कि तुम सबसे योग्य हो वानर यहाँ पे, तुम्हारी शक्ति मैं जानता हूँ, तुम्हारे अंदर बल बुद्धि विद्या तीनों है, और तुम धैर्य और श्रद्धा के मूर्ति हो। श्रद्धा भी भगवान के प्रति पूरी है और तुम्हारे अंदर विवेक और धैर्य भी बहुत है। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट हनुमान जी, है ना। तो हनुमान जी शांत थे, वो सुन रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ याद नहीं। फिर उनको याद दिलाते हैं कि बचपन में तुमने जाके सूरज को पकड़ा था, वो उनको याद दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, और भी उनके लीला को याद दिलाते हैं तो उनको याद आता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो फिर जामवंत ने कहा कि हनुमान, ये भगवान का काम है। जैसे उन्होंने बोला ये भगवान का काम है, हनुमान जी खड़े हो गए एज दो शक्ति आ गई भगवान का नाम सुन के। ही गॉट मोटिवेटेड। किष्किंधा कांड में बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैं तो समुद्र को खेल खेल में पार कर सकता हूँ, मैं तो इतना कर ही सकता हूँ, रावण को मार भी सकता हूँ, सीता माता को लेके भी आ सकता हूँ एकदम एक्साइटेड, हाइपर एक्साइटेड। जामवंत मिलते तुमको ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ संदेश दे के आना है, ठीक है। तो तुम केवल दूत बन के जाओगे और वापस आओगे, तुमको और कुछ नहीं करना है, और श्री राम स्वयं जाएंगे और सीता माता को लेके आएंगे। तो भगवान जब ये कार्य स्वयं करेंगे, वो जामवंत समझाते हैं, तो सभी ऋषि मुनि भगवान की महिमा को गाएंगे। तुम सिर्फ एक माध्यम हो, एक्चुअली कीर्ति होनी है श्री राम की। तो हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे दूत बन के जाने से भगवान का और नाम बढ़ेगा। तो ये अपने आप को माध्यम या दूत ही बोल के जाते हैं, कभी नहीं बोलते हैं कि मैं हनुमान हूँ। रावण पूछता भी है ना तुम कौन हो, तो बोलते हैं मैं दूत हूँ। हाँ हाँ, तो उनको ये भगवान का काम करें उसमें ही इतनी खुशी हो रही थी। तो अब इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे समझें। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे आप मदर हैं, फादर हैं या एम्प्लॉय हैं, तो आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे बच्चे को बड़ा करना एक 20 ईयर प्रोजेक्ट है, मैं तो ये बोलती हूँ बच्चा स्मार्ट है तो 15-16, अदरवाइज 20 ईयर, और बच्चा बहुत ही बुद्ध है तो लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट हर समय सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, इट्स अ प्रोजेक्ट। बट हम क्योंकि आकार में फंसे रहते हैं कि हम माता हैं, हम पिता हैं, हम उसको वैसे बड़ा करते हैं उस अहंकार से कि मेरा बच्चा है, मुझे करना है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे ट्रेन में लगेज कैरी करने वाला एग्जाम्पल है। लेकिन अगर सोच लें, ये जीव हमारे जीवन में आए हैं, दे हैव कम थ्रू अस बट वी डोंट ओन देम। ये तो भगवान का भेजा हुआ है, वो अपनी कार्मिक यात्रा में है, हम भी अपनी कार्मिक यात्रा में, वी जस्ट गॉट मेट हियर। हम थोड़े समय के लिए साथ हैं, 20 साल का साथ हो, 50 साल का साथ हो, नेवर नो, वी डोंट नो, वी हैव टू डू द बेस्ट फॉर दैट प्रोजेक्ट। ऐसा सोचेंगे डिविनाइज हो जाएगा अंतःकरण, दिव्यता आ जाएगी आपके अंतःकरण में कि दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू मी बाय भगवान, बाय द यूनिवर्स, टू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन। उसमें अपनापन चला जाता है, फिर प्रेम आ जाता है। ज़्यादातर हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं, मेरा बच्चा है, मुझे करना है, ओके, टेंशन 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 वो नहीं है, उसकी अपनी लाइफ है, वो लिखा के लाए अपना कर्म, आपका काम है उसको गाइड करना, दैट्स इट, यू जस्ट अ गाइड फॉर देम। इफ इस तरह से लाइफ लीड करोगे कि मैं एज अ मदर या फादर नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान ने भेजा है, मुझे बस उसको अच्छे से करके ताकि वो अपने जर्नी में आगे बढ़ सके, ऐसे सोचना है, ठीक है। ये भाव ही हनुमान जी को महान बनाता है, ये भाव आपको भी महान बनाएगा। आपके बच्चे आपके बहुत कृतज्ञ हो जाएंगे जब आप अननेसेसरी टैंगल या अटैचमेंट से छोड़ के आप बोलोगे मैं इसको कैसे सहायता कर सकता हूँ इसके जर्नी में, है ना। हाउ कैन आई हेल्प दिस पर्सन, बी इट योर चाइल्ड, बी इट योर वाइफ और हस्बैंड, एनीबडी, और एन एम्प्लॉय इफ यू आर मैनेजर, ओके, डजेंट मैटर, इट्स नथिंग पर्सनल, याद रख लो। उसकी यात्रा और आपकी यात्रा बिल्कुल कोई पर्सनल ये नहीं है। हम उनको थोड़ा अफेक्ट कर सकते हैं बट हम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। जहाँ कंट्रोल की बात होती है वहीं स्ट्रेस आता है। इट्स देयर कार्मिक जर्नी, एवरीबडीज कार्मिक जर्नी, और आप उस समय उस व्यक्ति के साथ हो, भले ऑफिस में या घर में, क्योंकि आपकी कार्मिक जर्नी में है उसके साथ रहना। आप उसका कितना बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने ग्रोथ के लिए, अंतःकरण के ग्रोथ के लिए, ईगो हटाने के लिए, अहंकार हटाने के लिए, वो आपको देखना है। बच्चा चैलेंज भी कर रहा है, जैसे छोटा बच्चा होता है, डायपर चेंज नहीं करने देता, लेकिन माँ करती है ना, हम करते हैं चेंज क्योंकि वो राइट थिंग है। इवन बच्चा टीनेजर हो गया है, आपको क्या राइट है, आपको वो करना है।
बाकी छोड़ देना है, बट आत्मिक बुद्धि रहनी है कि दिस पर्सन इज अनदर जीवात्मा, दे हैव देयर ओन जर्नी अहेड। ओके, पूर्ण समर्पण यही होता है, इसी को कहते हैं कि राम काज करबे को, भगवान का ही काम कर रहे हैं, कोई भी फॉर्म में, कोई भी रोल में, कोई भी रोल हम प्ले कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। अपने बॉडी के लिए भी, आज मैं बॉडी का ध्यान रखूँगा, ये बॉडी देर तक रहेगी और इस बॉडी से मैं ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ समाज की या किसी की भी, जो भी मेरे आसपास आते हैं। बॉडी को इसलिए फ़िट नहीं रखना है कि हमको फ़िट दिखना है ना। बॉडी को इसीलिए फ़िट रखना है ताकि हम अवेलेबल हो वर्ल्ड में परफॉर्म करने के लिए, भगवान का काम करने के लिए। राइट थिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो, सब्जेक्टिव है कि मेरे हिसाब से कुछ और राइट हो सकता है, अगले पर्सन के हिसाब से कुछ और राइट होता है। उसमें डिफरेंशिएट कैसे करें कि हम कैसे करें कि कौन सा बताती हूँ। तो सबसे पहले देखना है शास्त्र में क्या लिखा है। शास्त्र क्या हमको, भगवत गीता क्या सिखाती है? भगवत गीता आपको लाइफ जीने का तरीका ही सिखाती है, उसमें से सब आंसर मिल जाएंगे अगर आप उसको समझेंगे तो। Okay. कोई भी सिचुएशन में, डे टू डे लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भी भगवत गीता आपको बहुत अच्छा गाइड है। और ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो भी गाइड, इसमें भी आप पढ़ेंगे, ये लाइफ का प्रैक्टिकल अप्रोच भी पढ़ेंगे हम। वो जो भी डिसीजन लेना है वो शास्त्र के अगेंस्ट है या जो शास्त्र बोल रहा है वो है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जैसे आपको बिल्कुल पता है कि सब लोग मेरे अगेंस्ट हैं, लेकिन मैं जो कर रही हूँ शास्त्र सम्मत है, उसका बोला हुआ है, आई विल स्टिक टू इट एंड दिस विल बी फ्रूटफुल इन लॉन्ग रन। कई बार लोगों से प्रेम करने के लिए उनसे कई बार दूर भी जाना पड़ता है, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है। एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी बेटी बीच में स्कूल नहीं, बहुत लेट जाती थी। हाई स्कूल में आगे अब कोई पूछता नहीं है, टीचर्स पूछते नहीं है, तो 10th 11th में तो उसने ना स्कूल कभी कभी नहीं जाती थी, लेट जाती थी, ऐसे ही चल रहा था रूटीन। बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मेरे हिसाब से स्कूल टाइम पे जाना है। स्कूल को तो कोई यहाँ पे डिसिप्लिन कराता नहीं है, स्कूल में कोई, स्कूल एंड डिसिप्लिन आर टू अपोजिट थिंग आई थिंक हियर। तो क्या हुआ, एक बार उसका एग्जाम था, मैंने फिर छोड़ दिया उसको उठाना, ठीक है जब जाओ जो करना है करो, तुम जानो, तुम्हारा टीचर जाने, तुम मार्क्स जाने। फिर एक बार एग्जाम था, फिर भी मैंने उसको उठाया नहीं क्योंकि मुझे पता है फिर से एग्ज़ाम ले लेंगे टीचर्स, यहाँ पे इतना लूज सिस्टम है तो मैंने उठाया नहीं, बहुत रोई। मैंने बोला कि मैंने तुमको उठाना छोड़ दिया था, बट आई टोल्ड हर दैट आई एम नॉट गोइंग टू वेक यू अप, है ना, मैं तुमको उठाऊंगी नहीं, तुमको जाना है तो जाओ, नहीं तो ठीक है। फिर उसके बाद से एकदम ठीक हो गई क्योंकि एग्ज़ाम मिस हुआ ना। तो कई बार यू हैव टू गो थ्रू द चर्निंग ऑफ योर ओन कर्मा, समझने के लिए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। भज गोविंदम के भी क्लास में बताया था ना, जो दूसरे की गलती से सीख लें वो वाइज होते हैं, जो अपनी गलती से सीखे वो स्मार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, है ना। तो लेट चिल्ड्रन लर्न विद देयर ओन मिस्टेक्स, बिकॉज यू कैन ओनली कंट्रोल आफ्टर 14-15 ईयर्स ओनली लिटिल बिट, कंट्रोल नहीं होता, यू कैन ओनली सजेस्ट देम। बचपन में जैसे कंट्रोल करके डायपर चेंज कर दिया वैसा नहीं कर सकते टीनेज में। नहीं, मैं ये पूछ रही कि जैसे हमारी ओपिनियन में ये सही चीज़ है, हो सकता है आई एम रॉन्ग, वो सही ना हो। वो तो आप जितने सिद्ध होंगे शास्त्र में उतना आपको ज्ञान होगा, यहीं से सारा ज्ञान आ रहा है, सारा ज्ञान वेदों से ही आ रहा है। कहीं का भी वर्ल्ड का कोई भी ज्ञान हो, जो माइंड का ज्ञान है, माइंड को जो समझ का ज्ञान है वहीं से आ रहा है। जितना आप उसको समझेंगे उतनी आपकी विवेक शक्ति बढ़ेगी, उतना डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो किसी से पूछिए जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है, कोई धर्मात्मा। इसलिए हर राजा के साथ एक साधु होते थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? सब राजा के साथ एक गुरु होते थे, बहुत पावरफुल। जनक के साथ, दशरथ के साथ, सबके साथ एक गुरु होते, एक धर्मात्मा होते थे जो स्थित ब्रह्म ऋषि होते थे, उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान होता था। तो जितना आप समझेंगे शास्त्र को उतना डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगा और वो धर्मनिष्ठ आप बनेंगे कि ये सही है। इस धर्म क्या होता है? धर्म इज राइट एक्शन टेकन, दैट्स ऑल इज धर्म, नथिंग एल्स, राइट। समर्थ राम, हाँ समर्थ राम थे, वो उनको गाइड करते थे कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स। शिवाजी महाराज, उनके बेटे के कारण ही साउथ इंडिया पूरा बच गया, नहीं तो पूरा ध्वस्त हो जाता। उनके कारण हमारा कल्चर बचा। आई वॉज सो सरप्राइज कि साउथ में या महाराष्ट्र से नीचे दिन में शादी होती है, नॉर्थ में रात में शादी होती है। तो मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, पता चला रात में छुप के शादी करते थे लड़कियों की, ताकि पकड़ के नहीं ले जाए नॉर्थ में। इसके कारण रात में शादी होगी, जबकि दिन में शादी। वैदिक मंत्र रात में नहीं पढ़े जाते, आफ्टर सनसेट नहीं पढ़े जाते वैदिक मंत्र, तो शादी दिन में ही होती थी सब जगह। लेकिन नॉर्थ में पूरा कल्चर ऑपोजिट हो गया, इट गॉट डिस्ट्रॉयड एंड इट शेल्टर्ड साउथ। दक्षिण भारत के लोग बहुत आभारी होने चाहिए शिवाजी महाराज के, और उत्तर भारतीयों के जिन्होंने ब्रंट लिया। नो, आई एम टेलिंग यू, लॉट ऑफ कल्चर गॉट डिस्ट्रॉयड। संभाजी, हाँ संभाजी उनके बेटे थे ना, ही केम टू तमिलनाडु, लेकिन वो दैट्स व्हाई इट बिकम सांबर। ओह, ये मुझे पता नहीं था। He was liking dal. He created some form of dal. It became sambar. If you dig into the history and the rituals, how it evolved, it's very interesting. Invasions evolved
एंड मोस्ट ऑफ द ब्रंट दैट वाज टेकन वाज बाय पंजाब एरिया लाइक नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वहीं से सब एंटर करते थे ना। आज हम लोग बोल देते हैं ना पंजाबी ऐसे करते वैसे करते हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, ड्रग्स कितना भरा हुआ है, लेकिन दे टेक ऑल द टुक ऑल द ब्रंट। तो कई बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट 2 और 3 जनरेशन आर डिस्ट्रॉयड। कोई जैसे यहाँ पे नेटिव कल्चर के साथ हुआ है ना, 2 और 3 जनरेशन का डिस्ट्रॉयड, नाउ दे आर वेकिंग अप ग्रेजुअली, है ना। वही होता है कि जो आज प्रेजेंट सिचुएशन में जो है सर, उसके पीछे उसकी कितनी हिस्ट्री है वी डोंट नो। तो आज आप बच्चे से जैसा बिहेव कर रहे हो, किसी के साथ भी बिहेव कर रहे हो, आप देखो कि आप उसके पाथ में कितना सहायक हो सकते हो, रादर देन टॉन्टिंग देम और उनको गाली देना कि अरे तुम तो ऐसे ही लेजी हो, लेटे रहते हो, है ना। मतलब अपने मुंह से कभी गलत नहीं निकालना है किसी के लिए, प्रेम से समझाना है। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को समझाया था, वो तो दुखी होकर बैठे हुए थे कि कैसे जाएंगे, भगवान का काम कैसे होगा, पर उनको याद दिलाया। नेक्स्ट है, सुनी हनुमंत हृदयति भाई, तब लगी मोहि परिखेव तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इसका मतलब है कि हनुमान जी अपने साथियों से कह रहे हैं कि जब तक वे सीता माता को देख के वापस नहीं आ जाते, आप लोग यहीं पे रहो, मेरा वेट करो, दुख सब दुख सह के, क्योंकि जंगल में थे, जंगल में तो इतना क्या वो तो होता नहीं ऐश्वर्य, सब दुख सह के कंद मूल खा के, मतलब जो भी जंगल में मिल रहा है फूल फल वो खा के उनकी प्रतीक्षा करो, और मुझे परखो भी, मेरी भी परख का टाइम है। तब लगी मोहे परिखेव तुम भाई, परखो मतलब तुम मुझे असेस करना कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं काम, मैं जब वापस आ जाऊँगा मतलब मैंने काम कर लिया है ना, कि मैं निष्ठा से कार्य करता हूँ कि नहीं। कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले ये हनुमान जी का एक गुड लीडरशिप स्किल दिखा रहा है कि अपने टीम को बोल रहे हैं, रिमेंबर वानराणाधीशम, he was considered as the leader of the Vanar team, right? So as a good team leader, you should, if you're going for a good project, big project, अपने टीम को आश्वासन दे के जाना है कि मैं जाके आ रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे बाकी सब काम व्यवस्थित करते रहना, डोंट गेट इनटू डिप्रेशन। मेरे से सुने नहीं तो हनुमान जी ने अपनी टोली से कहा कि मेरे जाने का तुमको कोई भय चिंता नहीं रहनी चाहिए, दुख थोड़ा होगा बट सह के तुम जो भी मिल रहा है रिसोर्सेज उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे रहो। तो एक टीम का उत्साह बनाने के लिए एक लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कितना भी चैलेंजिंग टास्क है सामने। सेकेंड थिंग, टीम लीड को हमेशा टीम लीड ही रहना है। उन्होंने ये नहीं बोला चलो तुम चले जाओ, उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जब उनको याद आया, उनको बताया जामवंत ने। तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीम लीडर को ही लेना पड़ता है। टीम लीडर ही सोता रहेगा कि अरे सुबह सब 8 बजे आ गया, वो 10 बजे आ रहा है, ऐसा नहीं। आपको फर्स्ट रहना है कोई भी प्रोजेक्ट में। सिंपल अपने कर्तव्यों का पालन करना इस धर्म, राइट। जैसे आप माँ का रोल करें, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने टीम को, जैसे फैमिली एक टीम होती है, उसको कैसे लीड कर रहे हो, वो भी स्किल आना चाहिए। डेलीगेशन, आर्ट ऑफ डेलीगेशन, लर्न द आर्ट ऑफ डेलीगेशन एट एवरी लेवल। डेलीगेशन मतलब दूसरे को काम सौंपना, जैसे बच्चों को बोलना तुम हफ्ते में एक बार यहाँ वैक्यूम कर दो, तुम पोछा लगा दो, सिंपल थिंग्स घर के बारे में। सबको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ही देनी है। मैंने यहाँ बहुत देखा है कि बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी से, माँ उनका लॉन्ड्री करती रहती है या वो कुछ घर के काम में हेल्प ही नहीं करते बच्चे बहुत बार। ऐसा नहीं, इट्स अ टीम वर्क। तो आपको एक टीम लीड का वो भी काम है कि आप दूसरे को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अच्छे से, बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़। नेक्स्ट देखते हैं, जब लगी आवूँ सीत ही देखी, होई काजू मुर हर्ष विशेषी। जब मैं सीता जी को देख के आ जाऊँगा तो मुझे इस काम के लिए बहुत ही सुख मिलेगा। मतलब वही उनका गोल है कि उनको जाके देखना है कि इज शी सेफ और नॉट, इज शी देयर और नॉट। ठीक है, तो मुझे विश्वास है मेरा यह कार्य सफल होगा। यह कही नाई सब ही कहूँ माथा, चले ओ हर्षि धरी रघुनाथा। यह कह के हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया और रघुनाथ जी को, राम जी को हृदय में रख के, धारण करके प्रसन्नता पूर्वक चले गए। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कार्य प्रारंभ जब करते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, हमेशा भगवान को स्मरण करें। मतलब गेट विद इन, गो विद इन, स्टार्ट विद सम मेडिटेशन, सम इन्वोकेशन, एनी वर्क दैट सेंटर्स यू। क्योंकि हमारी सारी शक्ति वगैरह सब अंदर ही है। अगर हम अपने आप को बोलते हैं तत्वमसि, भगवान के स्वरूप हैं, इधर ही है ना सब कुछ, यहीं से सब मैनिफेस्ट होता है। दूसरा, बड़े लोगों का आशीर्वाद लें। सारे रिलेटिव्स को, जो भी आसपास हैं, उनको साथ लेके चलें, साथ लेके बताएं कि देखो मैं ये काम के लिए जा रहा हूँ, अपना आशीर्वाद दे दो। तो इसमें क्या होगा, एक कलेक्टिव टीम वर्क की फीलिंग आएगी, सामूहिक सद्भावना, मतलब कलेक्टिव गुड फोर्स इज विथ यू। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चुपचाप अकेले अकेले कुछ नहीं करना चाहिए इतना कुछ बड़ा काम कर रहे हैं तो, है ना, सबको साथ लेके चलना चाहिए। बिकॉज रिमेंबर वी आर ऑन द सेम बोट। मैंने बहुत पहले दृष्टांत दिया था एस्ट्रोनॉट का, किसी को याद है? एस्ट्रोनॉट जाते हैं ऊपर, जैसे स्पेसशिप पे, जैसे 5 एस्ट्रोनॉट गए, ठीक है, सबके अपने रिसोर्सेज नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए फिक्स्ड होते हैं कि इतना कंजम्पशन होगा, फूड का, पानी का, सबका तय रहता है एकदम। उनको वैसे ही ट्रेन किया जाता है ना। उसमें से मान लीजिए एक कोई बीमार पड़ गया, वो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, तो क्या होता है कि वो रिसोर्सेज ख़त्म हो रहा है बाकी 4 का ना, और दूसरा उसका काम कोई नहीं कर रहा है,
मतलब वो 5th पर्सन का भी काम बाकी 4 लोग को लेना पड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो क्या चाहते हैं बाकी टीम के लोग कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, he gets better soon so that he doesn't use resources first of all, second he does his own duty ताकि उनके ऊपर से बोझ कम हो। they all want that। उसी तरह हम सब एक बड़े से स्पेसशिप में जा रहे हैं जिसका नाम है पृथ्वी। वहाँ कोई बीमार है, किसी को कुछ हो गया है, इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसीलिए बोलते हैं। You can't turn a blind eye because leaders have turned a blind eye these days. We see so much of homelessness. आप टोरंटो डाउनटाउन जाओ, मैं तो हार्ट ऐसे बाहर आता है। You can't see that scene. So many people are on roads. But they take the drug and that kind of thing. बट वो ड्रग में क्यों आया, उसके पीछे जाइए ना, क्या हिस्ट्री है उनकी, उनके पेरेंट्स भी ऐसे होंगे, क्यों है ऐसे, बचपन से एजुकेशन सही नहीं है, सबके पीछे बहुत हिस्ट्री रहती है। नॉट नेसेसरी सारे होमलेस, एक होमलेस पर्सन मेरा पेशेंट था, हम बहुत सारे होमलेस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। वो मिलिट्री वेटरन था बट ही लॉस्ट हिज लेग, ही लॉस्ट हिज जॉब, उसको इतना पैसा नहीं मिलता, उसके वाइफ धोखा दे के चली गई जो भी पैसा था उसको सड़क पे आ गया, घर चला गया। और यहाँ घर लेना कितना मुश्किल है। एक और पेशेंट था, उसके अपने नीस और नेफ्यू उसको हॉस्पिटल के सामने छोड़ डंप करके आए थे, आज से 5 साल पहले की बात है, 2019 में। उसको हमने फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसका सारा पैसा गवर्न कर लिया था, फिर पुलिस केस हुआ उसके ऊपर या जो भी है। बट ओ माय गॉड, मैं भूल नहीं सकती वो सीन। उसके पास एक कपड़ा था बस, वो भी विंटर में, दिसंबर में। मैं अपने सारे कोलीग्स को मैंने ईमेल किया कि आई हैव दिस काइंड ऑफ पेशेंट, आई वांट सम क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स, बिकॉज ही हैज़ नथिंग, नो सॉक्स, नथिंग। सब इतने अच्छे थे, मुझे विद इन 1 डे कुछ लोग ने अपने घर से लेके आ गए, कुछ नए लेके आ गए। फिर मैं गई थी उसको मिलने, 85 ईयर ओल्ड पर्सन था, ऐसे जोड़ के रो रहा था, हाथ जोड़ के। नॉट नेसेसरी ऑल होमलेस पीपल आर बैड, वी डोंट नो देयर हिस्ट्री। तो वो रीज़न हमको बिना जाने हम किसी को जज नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते। लाइफ कैन बी वेरी डिफिकल्ट। Everybody is going through their own karmic journey, what choices have made or what kind of parents they got, it's fine. But हमारा role है not to judge them but be compassionate and lead them at least from our side whatever the right direction is. At least उतना तो हम कर सकते हैं, है ना। There are very justified people where you really need to care, but at the same time then see those examples, you read about those people who are basically taking advantage of somebody. Oh yeah, that also happens. So that happens, like now you see like in news you say at every road in the major crossing somebody will be begging. You Begging. don't see those like 10 years back, but now and then people say, yeah, she was going in Audi. Yeah, That's देखो fraud भी increase होता है, तो that's what I'm saying, it's a government responsibility. If I see somebody is physically fit, okay, or just maybe fake, just acting like that way, having some kind of addiction, sorry, but I don't feel pity for them. I don't feel like helping them material wise. Like if you really see they are in a bad condition and you want to help, like cloth wise or like food wise, that's fine. But other time I don't feel pity on them. नहीं, that's fine, सब कुछ है, it's a platter, okay, it's a platter। अच्छे लोग भी हैं जो एक्चुअली नीड, जेन्युइन नीड है, और उसमें वो भी लोग हैं जो सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं, दोनों हैं। तो इस पर डिस्क्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डोनेशन का मैंने पिछले बार बोला था, देश काल और व्यक्ति को दे के देना है डोनेशन। यू हैव टू हैव दैट मच ऑफ डिस्क्रिशन कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। हम जहाँ काम करें, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको वो देखना है। अपना पार्ट करना है, बाकी हाँ। तो ऊपर वाला जानता ये एक बहुत बड़ा भी स्कैम भी चल रहा है GTA में, ठीक है, आपको उससे भी अवेयर रहना है। वी डोंट हैव टू बुद्धू नहीं बनना है किसी से। अपने समाज में या अपने आसपास ही, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सड़क पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपस में देखिए कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। आपके अपने पेरेंट्स सफ़र कर सकते हैं, आपके भाई बहन, फ्रेंड्स जिनसे आप मिलते हैं, वो एंग्जाइटी डिप्रेशन में हो सकते हैं। तो जो भी कर सकते हैं, कलेक्टिव टीम का आप क्या रोल कर सकते हैं एज अ लीडर, आप करिए उनको राइट डायरेक्शन में, इफ़ दे आर रेडी फॉर इट। ओके, किसी को फोर्स भी नहीं करना है, इफ़ दे आर रेडी फॉर इट यू शुड हेल्प। ओके, नेक्स्ट आता है, सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर, बार बार रघुबीर सम्हारी, तर के उपवन तनय बल भारी, तर के उपवन तनय बल भारी। तो सिंधु तीर समुद्र का किनारा, भूदर सुंदर, एक सुंदर सा पर्वत था, कौतुक कूदी, आनंद पूर्वक उस पर कूद गए हनुमान जी। वहाँ से उन्होंने लॉन्च किया था एक्चुअली लंका के लिए। रघुबीर सम्हारी, सम्हारी श्री राम को स्मरण करते हुए, तर के पार किया कूद के, और पवन तनय बल भारी, पवन पुत्र अपने भारी बल से उसके ऊपर चढ़ गए, मतलब ऐसे जंप किया उन्होंने, है ना। तो इसमें नेक्स्ट है, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एहि भांति चलेउ हनुमाना।
तो इसमें हनुमान जी ने वो महेंद्र पर्वत पे चढ़ के वहां से विशाल छलांग लगाई थी, ऐसा स्टोरी है। वो छलांग इतनी प्रचंड थी, मतलब भयंकर थी, कि वो पूरा जो पर्वत है पाताल लोक में चला गया धंस गया। तो ये दृश्य केवल बाहरी नहीं है, आंतरिक भी है, दृष्टांत है ये एक्चुअली, कि ये दर्शाता है कि आपकी मूलाधार चक्र में बहुत शक्ति होती है। अगर आप कोई चीज़ सोच लें तो वो कर ही लेंगे। वो एक बार लॉन्च हो गई मतलब शक्ति, जो आपकी साधना की शक्ति है ना, पहले तो हम मूलाधार चक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्वाइवल मोड को। वी आर ऑलवेज कॉट इन फूड शेल्टर क्लोथिंग, है ना, सर्वाइवल, इमोशनली वी आर टाइड इन दैट। एक बार उसको पाताल लोक में भेज दो वो शक्ति जागृत करके, वंस दैट इज मेट, देन योर स्पिरिचुअल साधना टेक्स अ ह्यूज लीप। तो वो डॉर्मेंट शक्ति हम सब में होती है, लेकिन हम फंसे रहते हैं सर्वाइवल मोड में, है ना, हर समय कुछ ना कुछ समस्या में फंसे रहते हैं संसार के। उससे ऊपर उठना है, तभी वो शक्ति जागृत होती है जो असंभव कार्य को भी संभव बना देती है ना। तो सबके अंदर वो शक्ति होती है, उसको बस रियलाइज़ करना है। एक बार सोच लिया तो सोच लिया, करना ही है अच्छा काम, है ना, साधना का काम, उसमें फिर नहीं सुनना है। पहले मैकेनिकल होता है, बाद में धीरे धीरे प्रेम आता है उसमें, ठीक है। तो हनुमान जी को यहाँ पे फिर बोला है पाताल तुरंत, ठीक है। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, ए ही भांति चले हनुमाना। तो अमोघ बहुत अच्छा वर्ड है। अमोघ का मतलब होता है अचूक, जो कभी फेल नहीं करता है। तो उसका वो हनुमान जी को बोला गया, ही वॉज लाइक अ एरो शॉट बाय रघुपति। बोलते हैं राम जी का बाण कभी फेल नहीं करता, अमोघ है, अचूक है, जहाँ टारगेट को हिट करता है और शायद वापस भी आ जाता है। तो वैसे ही हनुमान जी उनको डिस्क्राइब किया गया एज अ बाण, ऐसे बाण जैसा गया वो, है ना, एक पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड कर लिया। तो इसमें हनुमान जी, अगेन दृष्टांत सोचिए, हनुमान जी को दूत बोला गया है। तीर भी एक लक्ष्य को जाती है, बट उसमें तीर का अपना बल तो नहीं होता, उसकी अपनी इच्छा भी नहीं होती है। इच्छा और बल किसका होता है? तीर चलाने वाले का। राम जी की इच्छा की पूर्ति के लिए हनुमान जी एक तीर समान गए थे। तीर को डायरेक्शन भी तीर चलाने वाला ही करता है। तो ऐसा सोच लीजिए, अगर मैं साधना में ऊपर बढ़ती तो भगवान मुझे डायरेक्ट कर देंगे, उनका डायरेक्शन अमोघ होता है। बट अभ्यास और वैराग्य तो आपको ही करना है। अभ्यास आपके लिए भगवान नहीं करेंगे, आपको वो सिर्फ डायरेक्शन देंगे, बल देंगे। जितना आप करोगे, स तू दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेविता, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेविता, उतनी भावना से करोगे उतना आपको शक्ति बढ़ती जाएगी, आपका डायरेक्शन तय होता जाएगा। आज से 2019 में मुझे पता भी नहीं था मैं क्या करने वाली हूँ। मेरा भाई आया था उसके थैंक्स गिविंग में, वो बोल रहा था कि क्या करना है तुमको, ये कुछ और करना है जॉब के अलावा? कुछ करना चाहती हो लाइफ में? मेरे लिए सोच रही हूँ कुछ योगा में करूँ। नो आइडिया। 2020 पैंडेमिक, एवरीथिंग चेंज्ड विद इन 6 months आई स्टार्टेड डूइंग दिस ऑनलाइन। तो ऐसा होता है कई बार, जैसे आपने बोला आप वॉकिंग शुरू कर दिए, आपको एकदम से चेंज हो गया सब कुछ, ऐसा ग्रुप भी मिल गया, है ना। तो भगवान वो ग्रुप बना देते हैं, वो शक्ति देते हैं, आपको रिसोर्सेज देते हैं, बट वो जाना तीर बन के आपको ही है। Our limited minds conceive certain outcomes, but what ends up happening sometimes is far greater and beyond our imagination even, right? Which is exactly what we need for our progression. I think that's the other thing. When you leave the will and surrender to this higher force, when it launches that teer, it goes far beyond than what you as a teer think you can go, right? Yeah, क्योंकि उसकी दिशा, वेग और शक्ति भगवान निर्धारित करते हैं। और ऐसा सोचना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, कंट्रोल छोड़ देना है, होने दो जो हो रहा है, लेट इट कम, लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो, दैट एनर्जी फ्लो थ्रू मी। अगेन यू आर अ मीडियम, यू आर जस्ट अ तीर फॉर एनी वर्क यू आर डूइंग, एनी वर्क। उसमें क्रेडिट नहीं लेना है अपना। तीर कोई क्रेडिट लेता है? तीर का कोई क्रेडिट होता है? नहीं होता है। तो ये प्रसंग हमको सिखाता है, अहंकार को हटा के ईश्वर को कर्ता मानना है। देयर इज अ फोर्स बिहाइंड यू दैट हैज़ गॉट एवरी वन ऑफ अस टुगेदर। आवर कर्मास आर टाइड टुगेदर इन दिस वे, वी हैव ऑल कम हियर। तो जीवन में भी यही बात होती है कि कोई प्रोजेक्ट है, जैसे पहले मैंने माता पिता का प्रोजेक्ट हो, एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट हो, ये देखना कि मेरे थ्रू ये प्रोजेक्ट हो रहा है, आई एम नॉट द वन डूइंग इट। उसमें अगर कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस आए तो भगवान को सरेंडर की, यू गिव मी द पाथ, आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट दिस प्रोजेक्ट। इट कैन बी योर चाइल्ड एज अ प्रोजेक्ट, आई डोंट नो हाउ टू ये बच्चों को मैं कैसे संभालूँ, है ना, मुझे शक्ति दो, मुझे आइडिया दो। सब आता है धीरे धीरे, जितने साधना प्रबल रहेगी। और ऐसा सोचना है कि भगवान ने मुझे ये सेवा के लिए चुना है, मुझे ये करना है, दिस हैज़ बीन गिवन टू मी। ऐसा बोलते हैं ना, ड्यूटी इज़ द मोस्ट थैंकलेस थिंग। इफ़ यू डोंट डू इट पीपल विल टेल यू, इफ़ यू डू इट नोबडी विल आस्क यू, बट दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू, योर ड्यूटी एवरी मोमेंट। इफ़ यू डू प्रॉपर ड्यूटी टुवर्ड्स योर बॉडी ऑल्सो, योर बॉडी विल थैंक यू लेटर। I was rewatching some of the Bhagavad Gita lectures. देखिए जब अर्जुन बोलता है कि आप मुझे 2 आर्मीज के बीच में जाके छोड़ दो, इतनी लंबी आर्मी है, हजारों लोग, हजारों से भी ज़्यादा,
और कृष्ण भगवान जाके किसके सामने खड़ा करते हैं, भीष्म पितामह। तो हमको लगता है टू योर पॉइंट कि हम कितना कंट्रोल करते हैं, बट भगवान कभी कभी हमारे लिए ही चुनता है। लाइक अर्जुन विषाद नाम है ना उस पार्ट का, बट वो भगवान का ही था। ही वांटेड हिम टू गो थ्रू दैट इमोशनल विषाद आना इम्पोर्टेंट है। वहाँ विषाद आना इम्पोर्टेंट है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा, एंड यू नो दैट जस्ट लाइक sank differently, you know, it just touched you The universe differently. thinks differently, no? It has put you at the right moment at the right place. Perform. Every moment do your duty. Duty में कभी shy नहीं करना है। तो करते रहो। ईगो समझ के मत सोचो कि ये मेरे साथ हो रहा है, नहीं, ये समझ के सोचो कि I'm still that tool of the divine intelligence. yeah, it's divine intelligence. Yes. Suffering makes the player stronger. I literally have this written. So every time you're suffering, you're getting stronger. You're getting stronger to go to that next level. So it's so important. Suffering actually is grace. It is grace because it tests you. It really puts you and your faith to the test, and got to rise to the occasion. And सफरिंग इज ग्रेट, बट समटाइम ये आदमी को तोड़ भी देती है, ज़्यादा हो जाए तो तोड़ देती है। उसमें डिप्रेशन में जाने के भी चांसेस होते हैं। उसे कोई उठाने वाला चाहिए कभी कभी। हाँ, कई बार अकेले अपने आप नहीं होता, नहीं होता। इसीलिए ऐसा ग्रुप बहुत हेल्पफुल होता है। exactly. मुझे एक बार टेक्सास से फ़ोन आया था किसी का, रैंडम लेडी का, कि आपके वीडियोस देख के मैं डिप्रेशन से निकल गई। अच्छी बात है। मैंने बोला योगा क्लास भी ज्वाइन कर लो। तो एनीवे, जस्ट वन टाइम कॉल आई गॉट। तो जैसे अगर हम एज अ पेरेंट रोल करें, हम लोग सब यहाँ पेरेंट हैं, तो वो भी ऐसा समझिए भगवान का दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम जस्ट अ मीडियम, जस्ट अ तीर लक्ष्य तक जाने के लिए। बच्चों की देखभाल करना, उनका मार्गदर्शन, मैं सब कर रहा हूँ, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि भगवान ने मुझे ये सेवा के लिए चुना है। सेवा में डांट भी सकते हैं ना बच्चे को, वो भी एक रोल आप निभा रहे हो ना। सेवा का मतलब नहीं है कि आप उनके पैर पकड़ो, डांटना, उनको सही बात, मार्गदर्शन करना, सब सेवा में आता है। सेवा का ही पार्ट है, सेवा समझ के करना है, मुझे उसका मार्गदर्शन करना है। तो या फिर सेकेंड थिंग, यूजली कर्तापन आ जाता है, अहंकार आ जाता है। ओ मेरे बच्चे ने बड़ा अच्छा जॉब ले लिया, बहुत मेरे बच्चे बहुत अच्छे निकल गए। उसमें भी भगवान की कृपा माननी है। ऐसे मैंने इतने अच्छे बच्चे पाले, यू नो, कनाडा में रह के भी, ऐसा नहीं आना चाहिए भाव। इसी को बोलते हैं कि वो भावना हमारे अहंकार को वो करती है। क्या वर्ड यूज़ किया था तुमने? सॉफ्टन करती है। क्योंकि एक भगवद गीता में श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुना कर्म सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के अराउंड सब हो रहा है। माँ की प्रकृति है बच्चे की देखभाल करना, वो हो रहा है, अपने आप हो रहा है। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व योरसेल्फ एज अ मदर और अ फादर और एज एन एम्प्लॉई। करना है तो होना ही है, ड्यूटी अपने आप हो रहा है, नेचुरल हो जाता है वो। जितना यू बिकम नेचुरल, लेट इट फ्लो, वो और स्ट्रीमलाइन होता जाता है। बट अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो हो रहा है। My comment is where we should focus, bhakti, I'll tell you the answer आध्यात्मिक for it. और Okay? life course। जाना तो भक्ति पे है ना, अल्टीमेटली जाना भक्ति पे है। लेकिन शुरू में माइंड को टेम करना पड़ता है। हम इस वर्ल्ड में रहते हैं तो हमको सबसे लेना देना पड़ता है। जैसे आपके बच्चे कॉर्पोरेट में होंगे, है ना, या फिर ये लोग कुछ बच्चे यहाँ पे कॉर्पोरेट में हैं, तो मैं इसीलिए सब समझाती हूँ। और यूट्यूब पे भी बहुत लोग देखते हैं, तो सबको पता रहना चाहिए कि अल्टीमेट तो वही है, अध्यात्म। अल्टीमेट तो कनेक्शन है ना, यूनियन है, योग है। लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं डालेंगे तो उसका क्या मतलब है? मतलब आप जो भी कर रहे हो, योग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, वो आपके आज का प्रेजेंट लाइफ सुखद नहीं बना रहा है, तो वो यूजलेस है। द ओनली पर्पस ऑफ रिलीजन, इफ़ यू कॉल अ रिलीजन, वैसे तो हिंदी या संस्कृत में रिलीजन वर्ड होता नहीं है, धर्म बोलते हैं, धर्म का मीनिंग ही डिफरेंट है। लेकिन इफ़ यू फॉलो एनी पाथ, ओके, वट एवर इट इज़, इफ़ दैट्स नॉट मेकिंग योर लाइफ बेटर टुडे, आई थिंक इट्स यूजलेस। कुछ ऐसे इमेजिनेशन में नहीं रहना है हमको। Absolutely right. I'm just saying it's nothing. हाँ, नहीं Nothing right and wrong. It's just the way you look things different. तो वो पता है क्या, इसमें वही एक और चीज़ बोलते हैं अध्यात्म में। जैसे आप किसी गुरु या संत को सुनोगे ना, तो वो लोग यही बोलेंगे कि अध्यात्म में जो क्वेश्चन पूछता है साधक, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता है, वो साधक का आंसर दिया जाता है। वो साधक किस कोटि का है, किस श्रेणी का है, मतलब किस लेवल का है, उसको देख के संत महात्मा आंसर करते हैं, क्योंकि दे नो एवरीथिंग, राइट। तो जैसे हमारे लिए अध्यात्म है और हमारे लिए ये सब हिस्ट्री है, जैसे आप बोल रहे थे। लेकिन मैंने साधु महात्मा को, जैसे कृष्ण भगवान वो गिरधर, वो गिरी उठा के रखे थे, वो सब वो लोग ऐसे बोलते हैं जैसे उन्होंने देखा है। हमारे लिए भले हिस्ट्री या फिक्शन हो सकता है, लेकिन वो ऐसे बात करते हैं कि दैट वाज इट हैपन इन फ्रंट ऑफ। जैसे अजीब, आज से 5000 साल बाद किसी को पता नहीं लगा अर्चना कौन है ना, नहीं पता रहेगा। बट वो साधु महात्मा अगर कनेक्टेड हैं वो यूनिवर्सल इससे, तो उनको सब पता है ना।
तो वो ऐसे बात करते हैं जो कि हमारे लिए हो सकता है पौराणिक स्टोरीज फिक्शन हो, बट वी डोंट नो इन व्हाट realm दे आर लिविंग, वी डोंट नो. सो बट दैट शुड टाई अप टू द प्रैक्टिकल लाइफ. वो भी इम्पोर्टेंट है ना, तभी उसमें इंटरेस्ट आएगा. हम कोई भी चीज़ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, ये बात तो तय है. हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सुख. Every moment we are looking for happiness, whether you are seeking company of this group or you're doing anything in life. सुख 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 प्राप्ति और दुख निवृत्ति, यही हमको चाहिए. पूरी दुनिया का यही खेल है. जो 2 मिलियन बना रहा है उसका भी यही खेल है, जो 200,000 बना रहा है उसका भी यही खेल है. सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति. बट प्रोसेस क्या यूज़ कर रहे हैं? इज इट मेकिंग योर लाइफ बेटर? आप ड्रग्स में जाके सुख ले रहे हो या आप वेदांत पढ़ के सुख ले रहे हो? वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए. प्रोसेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. मेरे पास यंग लोग भी आते हैं जैसे काउंसलिंग के लिए, वो इतने रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स एनीथिंग भक्ति और एनीथिंग अध्यात्म, राइट? और वो भगवत गीता वो नहीं. मैं उनको पहले इंग्लिश में समझाती हूँ, फिर 6 महीने बाद समझ आता है, फिर नॉर्मल बताने लगती हूँ. सीधा वेदांत पे डायरेक्ट अटैक. मैंने किया ऐसे यंग लोग को ट्रेन. पहले तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है रुकेंगे नहीं मेरे साथ, बट मैं उनकी भाषा में बात करती हूँ. ऐसा पीयर प्रेशर ये वो. इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि यूथ सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करें. उसके बारे में नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे, बट अभी से मैं सोच रही थी. मैं माइंड में बहुत साल से चल रहा है. इफ़ यू हैव समथिंग टू ऑफर, 2 घंटे के लिए आप बच्चों को एंगेज कर सकते हो योगा करा के, फिर कुछ एक्टिविटी करा के, तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे. आज यही समाप्त करना चाहिए. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि. See you next time.